वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज का हमारा प्रेजेंटेशन है माइक्रोमेटिक्स पार्ट 4। इसमें आज हम जानेंगे सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं 4 मेथड्स होते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के, जिसमें से 2 मेथड हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेडिमेंटेशन मेथड, जिसमें मेन अपैरेटस यूज होता है एंड्रियासन अपैरेटस। तो अगर हम देखें कि सेडिमेंटेशन मेथड या सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल बेस्ड कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो 3 मेथड्स हैं: पिपेट मेथड, बैलेंस मेथड एंड हाइड्रोमीटर मेथड। आज हम देखेंगे पिपेट मेथड। तो एंड्रियासन पिपेट मेथड, ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस मेथड को डेवलप किया था एंड्रियासन एंड लुनबर्ग ने। और ये जो मेथड है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन लिया जाता है और उसको ड्राई करते हैं और परसेंटेज सॉलिड जो है उसको मेजर करते हैं और देयर बाय पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस अपैरेटस को समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी 550 ml है। 200 mm का ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। बीच में एक पिपेट है जिसका कि यहाँ पर देखिए अपर सेट लिमिट है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर लोअर है 0। यहाँ पर आप एक 3 वे टैप देखते हैं। ऊपर 10 ml सैम्पलिंग रिजर्वॉयर है और सैंपल जो है हर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आप ये पेट्री डिश या चाइना डिश में लेके उसको ड्राई करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको हमने समझ लिया और अब हम बात करेंगे सैंपल प्रिपरेशन की। जब हमको ये प्रैक्टिकल शुरू करना है तो हमको क्या करना है, जो सैंपल है जिसका कि हमको पार्टिकल साइज निकालना है उसको लेना है और उसका एक सस्पेंशन बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक सूटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर पाउडर हाइड्रोफोबिक है तो हमको उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट डालना होगा जिससे कि पाउडर को वेट कर दे। और अगर पाउडर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है तो हमको नॉन एक्वस लिक्विड लेना होगा। और हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स ना हो, मतलब पार्टिकल्स के बंचेस ना बने। तो उसके लिए हमको उसमें सूटेबल डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करना होगा। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सस्पेंशन है वो डाइल्यूट बनाते हैं। 1 to 2% ही सस्पेंशन बनाया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। डायमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन। अब आइए हम इसको डिटेल में इसके मेथड को देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम एक डाइल्यूट सस्पेंशन बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया हुआ लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें हम एज अ डिफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालेंगे 0.2% वेट बाय वॉल्यूम पीवीपी। फिर इसको सस्पेंशन को हम एडरेसन पिपेट में पोर कर देंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 550 ml विद प्यूरिफाइड वाटर। हाइट हमको नोट करना है एडरेसन पिपेट में। इसके बाद हम उसमें से 10 ml सैंपल विदड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट और उसको एक चाइना डिश में डाल देंगे। फिर हम हीट करके जो उसमें लिक्विड्स हैं वो इवापोरेट कर देंगे और रेसिड्यू नीचे बच जाएगा। उस रेसिड्यू को वे करेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे इनिशियल वेट और फाइनल वेट के बीच में। तो उससे हमको फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कलेक्टेड एट गिवन टाइम इंटरवल मिल जाएगा। सेम प्रोसेस हम एवरी 5 मिनट्स में रिपीट करेंगे अप टू 30 मिनट्स। तो इसमें जो डायमीटर हम डिटरमाइन करते हैं वो स्टोक्स डायमीटर होता है, क्योंकि ये स्टोक्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि स्टोक्स डायमीटर इज द डायमीटर विच डिस्क्राइब्स एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोइंग सेडिमेंटेशन at the same rate as the asymmetric particle। तो ये स्टोक्स लॉ है जिसमें v इज इक्वल टू एच बाई टी है। v है रेट ऑफ सेटलिंग, h है डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम t और यहाँ पर ये d है डी स्टोक और रो एस माइनस रो जीरो है। तो रो एस है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, रो जीरो है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ईटा जीरो इज विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो जो ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ सेटलिंग के और जो नीचे है वो इन्वर्सली है। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ सेटलिंग कम होगा। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टोक्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा अगर फ्लो जो है वो लैमिनार है। अगर फ्लो टर्बुलेंट हुआ तो उस कंडीशन में स्टोक्स लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? स्टोक्स लॉ के लिए रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होता है। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0.2 से लेस होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुई तो स्टोक्स लॉ
एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए सस्पेंशन को आपको डाइल्यूट रखना है और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होना चाहिए। अब बात करेंगे कैलकुलेशंस की, तो ये हमने मार्टिन से लिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और डिटेल में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हमने सैंपल कलेक्ट किया और उसको वे किया। सो द वेट ऑफ ईच सैंपल रेसिड्यू इज कॉल्ड वेट अंडर साइज एंड सम ऑफ द सक्सेसिव वेट्स इज नोन एज क्यूमुलेटिव वेट अंडर साइज। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिगर में ग्राफ में प्लॉट करेंगे और साथ में क्यूमुलेटिव परसेंटेज बाय वेट अंडर साइज हम प्लॉट कर सकते हैं ऑन अ प्रोबेबिलिटी स्केल अगेंस्ट द पार्टिकल डायमीटर ऑन अ लॉग स्केल। ये देखिए यहाँ पर ये एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हमने मार्टिन से लिया है। इसमें उन्होंने साइज रेंज लिखी है, मीन साइज रेंज, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये इन्होंने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और ये वाला जो मेथड है सेडिमेंटेशन, दोनों का एक साथ दिया हुआ है। तो यहाँ एन परसेंटेज निकाल लिया, सिमिलरली क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अंडर साइज निकाला, फिर एन डी स्क्वायर, एन डी क्यूब, देन परसेंटेज एन डी क्यूब दैट इज वेट एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अंडर साइज। अब ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में लिया और पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर को एक्स एक्सिस में। तो इस तरीके से आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी अंडर साइज लेंगे वाई एक्सिस में और पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर में एक्स एक्सिस में, तो इस तरीके का हमको सिग्मॉइड टाइप का कर्व मिलता है। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का ये है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ये है। तो ये हमने देख ही लिया। एक और ये आता है प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट। इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अंडर साइज यानी प्रोबेबिलिटी स्केल को वाई एक्सिस में लेते हैं और एक्स एक्सिस में पार्टिकल साइज। तो इस तरीके से हमको नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखने को आता है तो आपको ये ग्राफ जरूर बनाने हैं, भले आप रीडिंग्स ना लिखें। अब बात करते हैं एडवांटेज की, इस मेथड का क्या एडवांटेज है। तो द इंस्ट्रूमेंट कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली, इट इज़ सिंपल, ईजी है मेथड, कम इसमें पैसे लगते हैं, लो प्राइस है क्योंकि अपैरेटस ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हैं और वाइड टेस्ट साइज रेंज है। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, आपको ये लो कॉन्सेंट्रेशन में ही डिटरमाइन करना होगा। पार्टिकल अगर एग्रीगेशन हो गया उनका तो आपका ये सही साइज नहीं आएगा और पार्टिकल्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होना चाहिए मीडियम में, क्योंकि अगर इनसॉल्युबल नहीं होंगे तो आपको वो प्रॉपर रीडिंग्स नहीं आएंगी। और लार्ज पार्टिकल साइज जो है वो टर्ब्यूलेंस क्रिएट करता है और हमको टर्ब्यूलेंस नहीं चाहिए, हमको लैमिनार फ्लो चाहिए। तो इसलिए लार्ज पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ये 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसको आप जा कर के हमारे जो प्लेलिस्ट है फिजिकल फार्मेसी की उसको ज़रूर देखें और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।